नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा कुमारी के साथ राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित कल्पतरू रूरल इंडस्ट्रियल पार्क पहुंचे। उन्होंने वहां महिला समूहों के द्वारा संचालित बेकरी यूनिट, सिलाई यूनिट, नर्सरी, सीएमटीसी, सोलर ड्रायर, सोलर कोल्ड स्टोरेज, हर्बल गुलाल चाक आदि चीजों का अवलोकन किया। होने जा रहा है और हमें खुशी है कि रायपुर के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा सीडब्ल्यूसी में स्टीयरिंग कमेटी में, और स्टीयरिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को माना और यहाँ फरवरी में 24, 25, 26 को हमारा महाधिवेशन होगा। आप समझ सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोगों का आना एक ऐतिहासिक बात होगी, बल्कि जो मध्य प्रदेश था अनडिवाइडेड उसमें भी शायद नहीं हुआ हो, आज़ादी से पहले शायद हुआ, लेकिन अब बहुत खुशी की बात है कि रायपुर में हमारा महाधिवेशन होगा। देश भर के लोग आएंगे और देखेंगे यहाँ का, रायपुर का जो यहाँ की मेज़बानी है, उसके लिए मैं हम पूरी तैयार हैं। बिल्कुल, अब तो मैं भी आपका हिस्सा हूँ, तो हमको सबको तैयारी कर, हम सभी लोग मिलकर काम। भोपाल से खबर है, बता दें कि कमलनाथ के तोप वाले बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कमलनाथ का फ्रस्ट्रेशन उजागर हुआ है, ये 15 महीने की सरकार हटने का फ्रस्ट्रेशन है। आज जी सेठ हैं, पैसे वाले हैं, धमकी देना, दबाव बनाना, बदमाशी करना, ये उनकी आदत है और ये पहली बार नहीं है। वो हर समय इस तरह की दबाव की राजनीति बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका, इसके अपने अपने दायित्व हैं और अपने अपने कर्तव्य हैं और उसका वो ठीक ढंग से निर्वहन करती है। कमलनाथ। इस बीच बड़ी खबर, कमलनाथ पर सीएम शिवराज का तंज सामने आया। ट्विटर पर कुछ भी कह देने से नहीं होता प्रदेश का भला। सीएम शिवराज ने तंज में कहा है कि ट्विटर पर कुछ भी कह देने से प्रदेश का भला नहीं होता, कुछ काम करने होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं अपनी ऊर्जा को क्या कह रहे हैं इस पर नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें कहना है और करना मुझे है। वो कुछ भी कहते हैं। एमपी सरकार में मंत्री नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी सिर्फ सिंधिया जी ही नहीं, बल्कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता तोप है, जो आपको और कांग्रेस को 2023 में भी घर बिठा देगा। आप भी सुने। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी आज टीकमगढ़ के दौरे पर है और वहां पत्रकारों से चर्चा में वो एक बयान में कह रहे हैं कि सिंधिया कोई तोप नहीं। अरे कमलनाथ जी, सिंधिया जी तोप है कि नहीं ये तो आपने शायद देख लिया, लेकिन उसके बाद भी समझ नहीं पा रहे। आपने कहा सिंधिया जी सड़क पर उतर जाओ, वो सड़क पर उतर गए, आप भी सड़क पर आ गए, आपकी सरकार भी सड़क पर आ गई। अभी भी आप कह रहे हैं कि सिंधिया जी तोप नहीं है। अरे सिंधिया जी वो चेहरा है जिसके बदौलत 2018 में आपकी सरकार बनी थी, उसके बाद भी आप उनको तोप नहीं मान रहे। अब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी से के नेता है। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वो उससे जुड़े हुए उसके कार्यकर्ता हैं, उसके नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं।
तो सिंधिया जी तोप है कि नहीं, ये तो आपको आगामी 2023 में भी पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तोप के बराबर होता है और वो आपको 2023 में भी धूल चटाएगा, सड़क पर लाएगा। जिस प्रकार आप आज सड़क पर है, वैसे ही 2023 में भी सड़क पर नजर आएंगे और वापस दिल्ली या छिंदवाड़ा चले जाएंगे। जय श्री राम। आज टीकमगढ़ में कमलनाथ जी पधारे थे। बहुत प्रसन्नता थी हम लोगों को कि गांव-गांव गौशाला की नींव रखने वाले कमलनाथ जी आ रहे हैं। तो हमें लग रहा था कि शायद उनकी गाय के प्रति, संतों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है। लेकिन जब पता चला कि कमलनाथ जी आए और हमारे प्रिय गौरव शर्मा जी ने जहां पर व्हाइट हाउस के सामने गौ, संत और कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा था, वहां पर कमलनाथ जी उतरे भी नहीं। गायों को, संतों को देख करके महाराज वो वहां से सीधे चले गए। इससे सिद्ध होता है कि सनातन धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति, संतों के प्रति, कन्याओं के प्रति उनकी आस्था नहीं है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी जब तक सनातन धर्म की उपेक्षा करती रहेगी। उज्जैन में प्रशासन ने आज उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की संभावना को देखते हुए कई तरह की तैयारियां की थी। त्रिवेणी घाट पर आने जाने वाली महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग की गई थी, जहां अलग अलग घाट पर स्नान की व्यवस्था भी रही। महिला और पुरुषों के लिए दोनों ही घाटों पर फव्वारे लगाए गए थे। स्नान के बाद लोगों ने दान कर पुण्य कमाया। पर्व स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। श्रद्धालु नदी में जाने की बजाय फव्वारे में स्नान कर लें, इस वजह से फव्वारे लगाए गए हैं। जय शनिदेव। आज शनिश्चरी अमावस्या है। शनिवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। यह अमावस्या साल में एक बार, दो बार, तीन बार भी आ जाती है और यहाँ इसका बहुत महत्व है। आज के दिन शनि अमावस्या के दिन जो है शनि महाराज का जन्म हुआ था शनिवार के दिन, इसीलिए इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज के दिन यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु लाखों की तादाद में यहाँ पर आते हैं और आकर के यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। स्नान इत्यादि के बाद वह अपने जूते, चप्पल, कपड़े वगैरह छोड़ते हैं। मान्यता है कि जूते, कपड़े, चप्पल छोड़ने से उनके शरीर में जो भी रोग दोष होता है वह दूर होता है, उनकी पनौती दूर होती है और शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और वह शनि महाराज की कृपा के पात्र बनते हैं। जय शनिदेव। आज शनिश्चरी अमावस्या। एमपी के विदिशा से खबर है। बता दें कि शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला छात्र सम्मेलन और शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, तो वहीं SATI परिसर में जिले की 9 इकाइयों के करीब 3000 विद्यार्थी इस सम्मेलन में शामिल हुए। विद्यार्थी परिषद 75 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक जिले में जिला छात्र सम्मेलन, छात्र उद्घोष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी के निमित्त आज विदिशा में 20 जनवरी को आयोजित किया गया था। पूरे जिले से हमने एक लक्ष्य रखा था 5000 छात्र संख्या का, लेकिन 3563 छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में सहभागी बने और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया है। माधवगंज में हमने खुला मंच कार्यक्रम है जिसको छात्र नेताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। वर्तमान में जो शैक्षणिक मुद्दे हैं, जेरो कॉलेज। मैं शोभा विभाग संयोजक हूँ और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में छात्र उद्घोष के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। आज ये विदिशा जिले में, विदिशा में है ये कार्यक्रम। ये छात्र पूरे विदिशा जिले से ये छात्र आए हैं यहाँ पे और अलग अलग जगह के अलग अलग इकाई के कार्यकर्ता यहाँ पे। क्या उद्देश्य है पूरे कार्यक्रम? ये छात्रों को जोड़ना है, नई दिशा छात्रों को देना, राष्ट्रभक्ति। भोपाल में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी 2023 से आयोजित किया जाएगा। दरअसल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आने वाले पर्यटकों को एक अनूठा ग्लैंपिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज का अनुभव देने के लिए 5 दिवसीय फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी 2023 से आयोजित कर रहा है। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि ये अद्वितीय और अपनी तरह का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है जिसमें लैंड, एयर और वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज रहेंगी।
आज मौनी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया और शनि मंदिर में दर्शन कर दान पुण्य भी किया। दरअसल शनिचरी अमावस्या पर पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसी के चलते आज उज्जैन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा देखा गया, जिनके आने का सिलसिला कल शाम से ही शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी घाट पर रात गुजारी और सुबह स्नान का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज देर शाम तक चलता रहेगा। हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार 12 मास माने गए हैं, जिसमें चैत्र, वैशाख इत्यादि क्रम से 11वें मास के रूप में माघ मास आरंभ हो चुका है। सूर्य उत्तरायण के साथ में ही तिथि त्योहार प्रारंभ हो जाते हैं और मांगलिक कार्य भी हो जाते हैं। उसी श्रेणी में माघ मास को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। मौनी अमावस्या का महत्व विशेष रूप से कल्प वृक्ष के समान है। इस महीने में जो भी जब तब दान तर्पण इत्यादि करते हैं, उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है और यह एक विशेष संयोग बन रहा है कि इस बार शनिचरी अमावस्या के दिन हर्षल योग बन रहा है। डिंडौरी से खबर है। बता दें कि डिंडौरी विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रूसा मॉल में स्टाप डैम के जीर्णोद्धार कार्य के नाम से बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, जिसमें 5,65,000 रुपए की राशि मरम्मत कार्य के नाम से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों ने मिली भगत कर बंदरबांट किया है। हालांकि ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि इस तरीके का भ्रष्टाचार यहां पर किया गया है। जैसा कि मुझे अभी आपके तौर से मुझे अभी संज्ञान में आया है कि इस तरीके से कुछ हुआ है, मुझे एक बार इसको दिखवाना पड़ेगा। इसके लिए अगर ऐसा पाया जाता है तो यहाँ से निरीक्षण टीम जाएगी और जिस प्रकार से जांच प्रतिवेदन वो देती है उसके हिसाब से मैं निर्णय लेगा। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी संबंधित जो सप्लायर हैं, उनके रिश्तेदार हैं सरपंच की, वो मटेरियल सप्लाई करते हैं। सर, ये जैसा मैंने आपको बताया कि जांच का विषय। क्या नाम है? पतरू सिंह मार्को। कहाँ के रहने वाले? रूसरियत। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, हमारे सामने जो ददरगली नाला में 5,65,000 का जो निर्माण कार्य हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। निर्माण कार्य फर्जी बिल वाउचर लगाकर उस राशि को आहरण कर लिया गया है और लिपापोती कर दिया गया है। किसके बिल वाउचर लगते हैं? ये उसके सगे संबंध चाचा के बिल वाउचर लगे रहते हैं। किसके सगे संबंध? सरपंच के सगे चाचा के बिल वाउचर लगते हैं। पिपरिया विधानसभा में चारों तरफ अवैध रेत उत्खनन का खेल दिन रात से जारी है और शासन प्रशासन के नाक के तले प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत से भरी पूरी दिलेरी के साथ शहर और गांव की सड़कों पर नजर आती है। लेकिन खनिज विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को ये अवैध रेत से भरी ट्रॉली दिखाई नहीं देती। नाम न छापने की शर्त पर अवैध रेत के व्यापार से जुड़े एक व्यापारी ने बताया कि इस खेल में सत्ताधारी नेताओं से लेकर शासन प्रशासन सबके पास हिस्से पहुंचाए जाते हैं, जिसके चलते ये अवैध रेत उत्खनन पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत लुकवासा कस्बे में फिल्मी अंदाज में बदमाशों ने एटीएम में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात बदमाशों ने लुकवासा में एसबीआई एटीएम को निशाना बनाते हुए एटीएम में रखे 8,40,000 रुपए लेकर चंपत हो गए। एटीएम से लाखों की चोरी की सूचना लुकवासा चौकी पुलिस को सुबह लगी, जब कोई व्यक्ति एटीएम से पैसे निकालने गया। चोरों ने वारदात से पहले एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे छिड़क कर, इसके बाद गैस कटर का प्रयोग कर एटीएम मशीन को काटकर लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। ये एसबीआई का एटीएम है लुकवासा में, जो मार्केट में है। इसमें रात में किसी ने एटीएम काट के उसमें पैसे ले गए हैं।
तो ये सूचना सुबह मिली थी, कोई पैसा ले निकालने गया होगा। तो फिर अभी हम लोगों ने जो देखा है उससे एक अंदाज़ लग रहा है कि 2:30 बजे के बाद कुछ वारदात हुई है। अभी पुलिस सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही है, जो भी चीज़ें मिलती हैं, और ऐसा लग रहा है कि कोई बदमाश आए थे बाहर से और उन्होंने कटर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसमें निशान है जिस तरीके से, उससे लग रहा है। अभी मोटे तौर पर 8 लाख के आसपास जाना बताया है। तो उसमें हमने टीमें लगाई हैं, सभी अधिकारी आए हैं डिस्टेंस की और FSL वाले भी, और हम कोशिश कर। एमपी के डिंडोरी से खबर है। बता दें कि आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन ने थाना डिंडोरी में अमरपुर वन विभाग में पदस्थ अधिकारी के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। आपको बताते चले कि आदिवासी संगठन ने शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि संगठन के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा एक लिखित शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी लगी थी कि हमारे साथी जो अमरपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत है वन विभाग में, श्री गंगाराम मरावी जी, जिनके साथ में उनके वन क्षेत्रपाल रेंजर कोई श्री मयंक पांडे जी, जो उनके साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार किए हैं, उनके साथ में जातिगत तथा उन्हें एक छोटी जाति का मानकर उनके साथ में गलत व्यवहार किया है, जो एक अच्छी बात नहीं है। एक कर्मचारी के साथ में जो भी उच्च अधिकारी हैं तो उनके मान सम्मान का ध्यान में रख के उनके साथ में व्यवहार किया जाना उचित होगा। और जैसे मान लीजिए कि उनसे कोई गलती हुई भी हो तो उसको समझाने। कांग्रेस के खिलाफ अपशब्द मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अजीबोगरीब सफाई सामने आई। उन्होंने अपने बयान के दौरान एक बार फिर से अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। या उनकी गलतियों को मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, तो उसमें अगर कोई आपत्ति है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु मैं कोई ऐसा कभी, देखिए मैं कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करता। मैंने हमारे विधायक निवास के पहले कार्यक्रम निवास के दिन में मैंने उस दिन भाषण में कहा, मैंने कहा ये किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, ये झूठा आश्वासन है, ये निर्णय ही गलत है। मैंने खुद भाषण में कहा, मैंने कहा ये ऑर्डर देखिए, मैंने तो बैंक से निकाल के दिया था 50%। जब तक उनका वहां का उनकी पूंजी का समायोजन नहीं होगा तब तक बैंक का लोन नहीं पटेगा। ये साफ तौर से लिखा है। इसके बाद कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। मैंने विधायक को कहा। शिवपुरी नगर पालिका के पंप अटेंडरों ने एकजुट होकर सिंधिया जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के नाम गायत्री शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पंप ऑपरेटरों ने नगर पालिका से उनके वेतन बढ़ाए जाने और समय पर वेतन के भुगतान की मांग की है। एक आवेदन देने आए कि क्या कहते साहब, हमारी जो कोर्ट से हम जीत के आए हैं उसका मतलब निराकरण हो जाए तो सभी कर्मचारियों को पैसे बढ़ जाएंगे। क्या काम करते हैं सब लोग नगर पालिका? कोई पंप अटेंडर सारे पंप अटेंडर हैं, वैसे अलग अलग सारे काम करते हैं। मेंटेनेंस का करते हैं, पंप का काम करते हैं, टंकी खोलते हैं, लाइनें भी जोड़ते हैं। कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? किसने? कोर्ट ने दिया है, कहा साहब कि इनको पैसे बढ़ाया जाए 9,325 रुपये। तो नगर पालिका क्या कह रहे हैं अधिकारी? अभी नगर पालिका जी कह रही है कि हम तो साहब अपील में जाएंगे। अपील करेंगे, मतलब आपको पैसा नहीं देना चाहिए जी। अगर इनने ऐसा नहीं किया। रायसेन सामान्य वन मंडल रायसेन सर्किल के तहत पश्चिमी वन रेंज के तहत अनुभूति कैंप का आयोजन तितली पार्क गोपालपुर में आयोजित किया गया, जिसमें शासकीय हाई स्कूल सलामतपुर के करीब 140 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूली छात्रों ने तितली पार्क के जंगल की सैर की। वहीं जंगलों को बचाने, जंगल में आग लगने से बचाव और वनस्पति सहित पेड़ पौधों, जंगली जानवरों, जीवों के बारे में जानकारी हासिल की। हर वर्ष 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में हर रेंज में होता है और प्रत्येक रेंज में इस पीरियड में 2 अनुभूति कार्यक्रम संचालित होते हैं। इनमें 12वीं तक के बच्चों को
जंगल से परिचय कराया जाता है, उनको अनुभूति दिलाई। डिंडौरी में मंडला सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस संगठन ने नगर के भारत माता चौक में सद्बुद्धि यज्ञ किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक ओमकार मरकाम, केंद्रीय कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोषी साहू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया और इतना तंग किया। किसानों के बारे में देखो, मैं पहले दिन यहाँ, पता नहीं हमारे नारायणगंज निवास के लोग हैं कि नहीं, नारायणगंज में भी बोला था मैं। हाँ, मैं पहली सभा मध्य प्रदेश की थी। है नहीं कोई? हाँ, मैंने कहा कांग्रेस और कमलनाथ, मैंने कहा ये जो कानून है इसे कानून के इस दायरे में आता नहीं है और इसीलिए आज हम लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। फग्गन सिंह कुलस्ते जी पगला गए हैं, 60 साल की उम्र में सेठिया चुके हैं। उन्होंने उनको भगवान में तो कहते हैं सद्बुद्धि दे, उनको ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर। देखिए, भारत के लोकतंत्र में हमारा संस्कार, हमारी परंपरा, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के मंत्री और हमारे मंडला के सांसद जी ने कांग्रेस को जिस तरह से गाली दिया है, ये बहुत निंदनीय है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।